नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक हमारी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाती है, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाती है, गवर्नमेंट तक जाती है। रिटायरी साथी मोबिलाइज, मोटिवेट होते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चाय पर रविवार ये चर्चा कर रहे हैं श्री धर्म सिंह जी। आज हम इस रविवार ये चर्चा में कम्यूटेशन रेस्टोरेशन कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। आज 28/4 ये कल का है 2024 को कम्यूटेशन रेस्टोरेशन के बारे में एक पत्र फाइनेंस सेक्रेटरी भारत सरकार को लिखा गया। इसमें तर्कों के साथ अनुरोध किया गया कि कम्यूटेशन रेस्टोरेशन का समय 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष होना चाहिए। आओ अनुरोध पत्र का विश्लेषण करें। वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। विषय पेंशन कम्यूटेशन। पेंशन भोगियों को वर्तमान में 15 वर्षों के बजाय 12 वर्ष के बाद कम्यूटेशन की बहाली। संदर्भ मेरा पत्र 12/6/2023 MOF 321928 7 FM/IMP 2023 डेटेड 10 जुलाई 23 में धर्म सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा का सेवानिवृत्त अधिकारी। पेंशन कम्यूटेशन की बहाली के मुद्दों से संबंधित तथ्यों पर विचार करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ अनुरोध है कि कम्यूटेशन की राशि 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष में बहाल करने पर विचार किया जाए। रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी अधिकारी को पेंशन का 1/3 कम्यूट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस के जीवन जोखिमपूर्ण क्लोज के हिसाब तथा आपकी उम्र व बैंक ब्याज दर के हिसाब से ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला के तहत कम्यूटेशन की गणना की जाती है और उस फार्मूला के अनुसार 1/3 ऑफ बेसिक पेंशन इंटू रिस्क एज फैक्टर इंटू 12 इज इक्वल टू कम्यूटेशन। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो कम्यूटेशन एक प्रकार का कर्जा है जो कि रिटायरमेंट के समय एक इकट्ठा राशि के रूप में ले लिया जाता है ताकि पेंशन बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह व सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। और कम्यूटेड राशि भुगतान मंथली इंस्टॉलमेंट बनाकर बैंक हर महीने पेंशन से वसूल करते हैं। मूलधन तो 9 साल 10 महीने में समाप्त हो जाता है, परंतु बैंक उसे 15 साल तक मोटे ब्याज के सहित वसूली करते रहते हैं। वर्ष 2014 में मेरे रिटायरमेंट पर बेसिक पे 57,330 था। उसकी 28,665 बेसिक पेंशन निर्धारित की गई और 1/3 कम्यूटेशन ₹9,555 कटौती के बाद 19,110 की पेंशन देना निश्चित हुए। यहाँ पर मुझको 11,24,815 कम्यूटेशन के रूप में प्राप्त हुए। 9,555 गुना 9.81 इंटू 12 इज इक्वल टू 11,24,815 ये आई कैलकुलेशन। परंतु बैंक 15 वर्ष में 17,19,900 कम्यूटेशन की राशि वसूल कर रहे हैं। 19,555 इंटू 15 इज इक्वल टू 17,19,900 यानी कि 6 लाख से के करीब ये एक्स्ट्रा वसूल करते हैं। बैंक मुझसे 5,95,088 अधिक वसूल करेगा। मेरी सैलरी भी इसके आसपास ही थी, बेसिक पेंशन वगैरह थोड़ा बहुत फर्क है और लगभग इतना ही मेरे उसमें भी बैठ रहा है। जबकि मेरा प्रिंसिपल कम्यूटेशन अमाउंट का भुगतान फरवरी 24 में पूरा हो गया, अर्थात वसूली 9 वर्ष 10 माह में पूरी हो गई। 9,555 इंटू 9 वर्ष 10 माह इंटू 11,24,815। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के अनुसार खरीद के वर्ष के आधार पर मूलधन की वसूली के बाद ब्याज की वसूली की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। कम्यूटेशन के लिए भारत सरकार ने 1971 में LIC का जीवन जोखिम लाइफ रिस्क फैक्टर तथा एवरेज मृत्यु दर 65 वर्ष रखा था।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा बैंक कर्मचारियों की औसत जीवन 65 वर्ष रखा गया और आजकल मेडिकल सुविधाएं बेहतर होने के कारण मोर्टेलिटी रेट 65 से 73 से 75 के करीब हो गया है। वर्ष 1995 के दशक में बैंकों में ब्याज दर 12% से 13% के आसपास थी, जो धीरे धीरे घटकर 6% से 7% रह गई। इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो सरकार को कम्यूट ईयर 15 वर्ष से 12 वर्ष करने पर कोई रिस्क नहीं झेलना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए कम्यूटेशन 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष बहाली का मुद्दा भी संसद में उठाया गया था। हमें पता चला कि यह मामला 3/10/2022 को आपके कार्यालय वित्त मंत्रालय व्यय विभाग को भेजा गया और केंद्रीय सरकार के 5वें पे कमीशन की सिफारिश भी है कि बदलते समय में ब्याज दर में भारी भरकम उतार चढ़ाव तथा मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन जोखिम कम होने की संभावना के कारण कमिटेड वैल्यू की रिकवरी 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने की सिफारिश की है। गुजरात की राज्य सरकार ने पहले ही 13 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेशन को बहाल कर दिया है। इसके साथ यहाँ में रिट याचिका संख्या 3958261 में कम्यूटेशन राशि की बहाली में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उद्धरणों का उल्लेख करना चाहूँगा। इस फैसले के 3 निष्कर्ष हैं। नंबर 1, कम्यूटेशन की कैलकुलेशन फार्मूला को जीवन बीमा और प्रत्याशा से कोई संबंध नहीं बनाया जा सकता। नंबर 2, कम्यूटेशन के वर्षों के आधार पर मूल राशि की वसूली के बाद ब्याज की वसूली की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। नंबर सी, कोर्ट के ऑर्डर की अवलोकन के बाद यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 15 वर्ष ऊपरी सीमा है, जबकि कोई निचली सीमा तय नहीं है। न्यायालय द्वारा इसकी कटौती वर्ष पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। कम्यूटेशन अवधि और वसूली बैंक फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर पर निर्भर करती है और कम्यूटेशन फैक्टर और अवधि की गणना और गठन के समय ब्याज दर 12% से 13% थी। वर्तमान में एफडी दरों में अधिकतम 6 से 7% तक की कटौती की गई है। कम्यूटेशन वैल्यू की कटौती के समय अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया और पहले की तरह पुरानी दर पर अर्थात 15 वर्ष बनी हुई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि अब रिटायरमेंट के समय के बाद पूरी पेंशन पाने रेस्टोरेशन के लिए 15 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक 12 साल के बाद ही पूरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका के पक्ष में फैसला सुना और आगे कोई वसूली न करने का आदेश दिया। वर्तमान स्थिति और वित्तीय गणना को ध्यान में रखते हुए कम्यूटेशन वैल्यू की और अतिरिक्त कटौती 12 वर्ष के बाद भी चालू रखना उचित नहीं है। किसी भी प्रकार या सार्वजनिक संगठन को अपने कर्मचारियों से लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार के कार्यों को मनमाना कहा जा सकता है और गरीब और असहाय पेंशन भोगियों से लूट की जा सकती है, जो की जा रही भी है। इसलिए यह आग्रहपूर्वक अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विसंगतियों को दूर करने और वसूली अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने के लिए पेंशन भोगियों को पेंशन के कम्यूटेशन पार्ट को 12 वर्ष के बाद बहाल किया जाए। इसके लिए मैं और सभी पेंशन भोगी भाई अत्यंत आभारी रहेंगे। धर्म सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिटायर्ड अधिकारी। ये इन्होंने भेजा है और हमने भी ये इसके ऊपर मुहिम चला रखी है आजकल।